अभिलंबिक त्वरण आज का टॉपिक है अभिलंबिक त्वरण। इसे पहले क्या करेंगे, स्पर्श रेखा के लंबवत घटक ज्ञात करेंगे। तो स्पर्श रेखा के लंबवत घटक बराबर v प्लस डेल v साइन डेल साई। अतः अभिलंबिक त्वरण बराबर v प्लस डेल v इंटू साइन डेल साई लिमिट डेल t टेंस टू 0 v प्लस डेल v प्लस डेल v साइन डेल साई अपॉन डेल t, क्योंकि साइन डेल साई बराबर डेल साई माइनस डेल साई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल साई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल क्यू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट साइन डेल साई का मान रखने पर इसीलिए बराबर लिमिट डेल t टेंस टू 0 v प्लस डेल v इंटू डेल साई माइनस डेल साई की क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल साई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट बराबर डेल साई बहुत छोटा होने के कारण डेल साई बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर देखिए अभिलंबिक त्वरण स्पर्श रेखा के लंबवत घटक v प्लस डेल v साइन डेल साई। अतः अभिलंबिक त्वरण बराबर लिमिट डेल t टेंस टू 0 v प्लस डेल v साइन डेल साई अपॉन डेल t, क्योंकि साइन डेल साई बराबर डेल साई माइनस डेल साई की क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस साइन प्लस डेल साई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट साइन डेल साई का मान रखने पर लिमिट डेल t टेंस टू 0 v प्लस डेल v डेल साई माइनस डेल साई की क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल साई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डेल साई बहुत छोटा होने के कारण
इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर बराबर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v प्लस डेल v इंटू डेल साई अपॉन डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v डेल साई अपॉन बी प्लस डेल साई इंटू डेल साई प्लस डेल वी इंटू डेल साई अपॉन डेल टी डेल वी इंटू डेल साई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसीलिए छोड़ने पर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v इंटू डेल साई अपॉन डेल टी बराबर v इंटू डी साई अपॉन डी टी बराबर v इंटू डी साई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि डी साई अपॉन डी एस बराबर 1 अपॉन रो तथा डी एस अपॉन डी टी बराबर v। अतः अभिलंबिक त्वरण बराबर v इंटू 1/रो इंटू v बराबर v स्क्वायर अपॉन रो। देखिए ये हो गया आपका अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण पहले इसे यानी इसका लंबवत घटक ज्ञात करते हैं। स्पर्श रेखा के लंबवत घटक v प्लस डेल बी साइन डेल साई होता है। जब अभिलंबिक त्वरण ज्ञात करेंगे तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 b प्लस डेल बी साइन डेल साई अपॉन डेल टी। हम जानते हैं कि डेल साई बराबर साइन डेल साई माइनस डेल साई का स्क्वायर अपॉन डेल साई की पावर q अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल साई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट साइन डेल साई का मान रख देंगे। डेल साई बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर, जब उच्चतम घातें छोड़ देंगे तो आपका आ गया ये लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v प्लस डेल बी डेल साई अपॉन डेल टी, डेल साई से मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v इंटू डेल साई प्लस डेल बी डेल साई अपॉन डेल टी। डेल बी डेल साई बहुत छोटा है, इसीलिए छोड़ने पर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v इंटू डेल साई अपॉन डेल टी बराबर v इंटू डी साई अपॉन डी टी बराबर डी एस से
ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसे लिख सकते हैं b इंटू डी साई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि डी साई अपॉन डी एस बराबर 1/रो तथा डी एस अपॉन डी टी बराबर b, दोनों मान रख दिए। v इंटू 1/रो इंटू v बराबर v स्क्वायर अपॉन रो। अतः अभिलंबिक त्वरण, ये हो गया आपका अभिलंबिक त्वरण। वेग तथा त्वरण पर आधारित प्रश्न। वेग तथा त्वरण पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कण के आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर तथा म्यू थीटा हैं, तो उसका पथ ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए के आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर तथा म्यू थीटा इंटू लैम्डा प्लस म्यू आर हैं, म्यू अपॉन आर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कण के आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर तथा म्यू थीटा हैं, तो कण का पथ ज्ञात कीजिए तथा और सिद्ध कीजिए कि आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि
जानते हैं कि अरीय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी तथा अनुप्रस्थ वेग बराबर आर डी थीटा अपॉन डी टी। आप देखिए ये सूत्र हैं। हम जानते हैं कि अरीय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी तथा अनुप्रस्थ वेग बराबर आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तब अनुसार देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। आपको अरीय और अनुप्रस्थ वेग दिए हुए हैं, तो अरीय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर लैम्डा आर तथा अनुप्रस्थ वेग बराबर आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर म्यू थीटा। देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया, एक कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर तथा म्यू थीटा हैं, तो कण का पथ ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर तथा म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू आर हैं। तो सॉल्यूशन में चेक करेंगे। हम जानते हैं कि अरीय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी तथा अनुप्रस्थ वेग बराबर आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तब प्रश्नानुसार अरीय वेग डी आर अपॉन डी टी बराबर लैम्डा आर तथा अनुप्रस्थ वेग बराबर आर डी थीटा अपॉन डी टी। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर डी आर अपॉन डी टी अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा ए स्क्वायर। लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा ए स्क्वायर। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, आपका बच गया आर इंटू दिस इम्प्लाइज आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा बराबर लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा ए स्क्वायर, लैम्डा आर ए स्क्वायर। दिस implies आर अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू डी आर बराबर लैम्डा अपॉन म्यू थीटा ए स्क्वायर इंटू डी थीटा, या 1 बटे लैम्डा इंटू
डी आर अपॉन आर बराबर 1 म्यू थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया है कि हम जानते हैं कि अरीय वेग तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः डी आर अपॉन डी टी तथा आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी हैं। तब प्रश्न के अनुसार अरीय वेग को अरीय वेग के बराबर कर दिया और अनुप्रस्थ वेग को अनुप्रस्थ वेग के बराबर कर दिया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर डी आर अपॉन डी टी अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। आर डी आर अपॉन डी थीटा बच गया, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, बराबर लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। आर को इधर ले आए, चर पृथक करने पर, चर पृथक करने पर, चर पृथक कर दिए। आपका ये हो गया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। यार गड़बड़ कर दिया, कैसे कर दिया ये तो बात नहीं है इस पे। और बटे में आएगी आर स्क्वायर 7 मिनट है। यार ये गड़बड़ हो गया, म्यू थीटा आया यार साड़ा। बराबर इंटीग्रेशन 1 लैम्डा डी आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1 म्यू 1 थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस 1 लैम्डा आर बराबर 1 म्यू इंटू लॉग थीटा प्लस लॉग सी प्लस लॉग सी, जो के कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है, जो के कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है। या और सरल कर सकते हैं आप, या माइनस 1 लैम्डा आर बराबर लॉग थीटा प्लस लॉग सी अपॉन लॉग सी अब इंटू म्यू लैम्डा आर, या माइनस 1 म्यू लैम्डा आर बराबर लॉग सी थीटा, या
सी थीटा बराबर ई की पावर माइनस 1/लैम्डा म्यू आर, जो कि कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है। यार फिर गड़बड़ कर गए, यहाँ हो गए। माइनस ई की पावर माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर, जो के कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है, जो कि कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है, कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है। देखिए समाकलन कर दिया दोनों पक्षों का, 1/r² का समाकलन होता है -1/r माइनस 1/लैम्डा आर बराबर 1/म्यू लॉग थीटा प्लस लॉग सी। दोनों पक्षों में म्यू से गुणा कर दिया, म्यू से तो म्यू इधर कट गया और एक म्यू कांस्टेंट में चला गया, और ये इस लॉग थीटा प्लस लॉग सी को लिख सकते हैं लॉग सी थीटा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर बराबर लॉग सी थीटा, या सी थीटा बराबर ई की पावर, यानी ई बेस बन जाएगा इसका, ई की पावर माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर, जो कि कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है। पुनः आर्य त्वरण बराबर आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर क्योंकि आर डॉट बराबर लैम्डा आर, क्योंकि आर डॉट बराबर लैम्डा आर, या आर डबल डॉट बराबर लैम्डा। अतः उपरोक्त मान, अतः आर्य त्वरण बराबर आर लैम्डा माइनस आर इंटू थीटा डॉट का मान है हमारे पास, क्योंकि आर थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा, या थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा अपॉन आर। मान रखने पर म्यू थीटा अपॉन आर, या थीटा डॉट स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या बराबर लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका आर्य त्वरण हो गया। आर्य त्वरण बराबर होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा बंद अब हैं आर थीटा डॉट
ए स्क्वायर हम क्यों